बीरबल की बकरी और आम। अकबर बीरबल की कहानी। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को याद किया। सभी दरबारी राज दरबार में बैठे हुए थे, लेकिन बीरबल वहाँ मौजूद नहीं थे। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब बीरबल नहीं आया तो अकबर ने एक दरबारी को बीरबल के घर भेजा और कहा, जाओ तुम बीरबल को बुलाकर लेकर आओ। उससे कहना हमने उसको याद किया है। जब दरबारी बीरबल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। दरबारी वहां जाकर बोला, तुमको महाराज ने याद किया है, तुम अति शीघ्र मेरे साथ अभी के अभी चलो। दरबारी की बात सुनकर बीरबल, तुम महाराज से जाकर कहना आज मैं एक बहुत ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ, इसलिए मुझको आज दरबार में आने का समय नहीं मिल सकेगा। बीरबल की बात सुनकर वह दरबारी राज दरबार को वापस लौट आया और बादशाह अकबर से आकर बताया कि महाराज, जब मैं बीरबल के घर पर गया था तो बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। मैंने बीरबल से कहा कि तुमको बादशाह सलामत ने याद किया है, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो। तो उसने मुझसे कहा, अभी मैं एक ज़रूरी काम कर रहा हूँ, आज मैं दरबार में नहीं आ सकता। दरबारी की यह बात सुनकर बादशाह अकबर बोले, आज बीरबल को ये क्या हो गया है, ऐसी उटपटांग हरकत क्यों कर रहा है। बीरबल ने दरबारी से कहा, चलो आज हम ही चलकर देखते हैं आखिर बीरबल को क्या हो गया है, जो एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा है। अकबर बीरबल के घर पहुंच गया तो देखा बीरबल बकरी को पकड़े हुए थे और उसके एक एक बाल की गिनती कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये सब तुम क्या कर रहे हो। तो इस पर बीरबल बोला, महाराज, मैं इस बकरी के बालों की गिनती इसलिए कर रहा हूँ जिससे मुझको यह पता लग जाए कि आसमान में तारे की संख्या ज़्यादा है या फिर इस बकरी के बालों की। बादशाह अकबर बोले, लेकिन तुमको तारों की गिनती और बकरी के बालों की गिनती करने से क्या लाभ है। तारे संख्या में कितने भी हो, रोशनी तो अकेला चांद ही करता है। जो तारे बड़े और चमकीले नज़र आते हैं, केवल उन्हीं पर लोगों की नज़र जाती है और वो उन्हीं को देखकर खुशी का अनुभव करते हैं। बाकी और छोटे छोटे तारों को देखने में अपना समय बर्बाद नहीं किया करते, जैसे तुम कर रहे हो। आज तुमने बकरी के बालों की गिनती करके अपनी मूर्खता का पूरा प्रमाण दे दिया है। मैं तो तुमको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और कुशल समझता था। अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल बोला, महाराज, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दिन जब मैं आपके लिए दरबार में आम लेकर आया था तब आपने मुझसे अनेक सवाल पूछे थे कि ये आम किस किस्म का है, इसमें मिठास है या नहीं, इसको डाली से तोड़कर लाए थे या पुआल लगाकर पकाया था। जबकि वो आम बहुत ही सुंदर और रसीला था। आपको आम खाना चाहिए था या पेड़ गिनने थे। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगा और बोला, बीरबल, तुम्हारी बातों का कोई तोड़ नहीं है। उसी दिन से यह कहावत हो गई कि आम खाओ पेड़ मत गिनो, तभी से यह कहावत प्रचलित हो गई। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके।
धन्यवाद। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।